वो जीत जिसने मुझे हरा दिया। स्कूल में सब मेरी तारीफ करते थे, लेकिन सच ये था कि मेरा दिल किताबों में नहीं, मैदान में लगता था। जैसे ही बाहर से आवाज आती, अरे चल खेलते हैं, मेरे अंदर जैसे तूफान उठ जाता था और मैं बस भाग जाना चाहता था। मेरे दादाजी ज्ञान का समंदर थे। उनके कमरे में इतनी किताबें थीं कि वो कमरा एक लाइब्रेरी नहीं, एक दुनिया लगता था। धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, जीवन बदल देने वाली बातें, सब कुछ था वहां। लेकिन उनकी आंखें अब साथ नहीं देती थीं। चश्मा था, पर वो उसे ढूंढते नहीं थे। कहते थे, आंखों को आराम देना चाहिए, समझ दिल से आती है। हर शाम वो मुझे बुलाते, बेटा जरा पढ़कर सुना दो। और मैं बैठ तो जाता था, लेकिन मेरा ध्यान बाहर खेलते दोस्तों पर होता था। फिर मैंने एक खेल शुरू किया, चालाकी का खेल। मैं शब्द पढ़ता था, कहानी नहीं। मैं शुरुआत पढ़ता, अंत पढ़ता, बीच के पन्ने चुपचाप छोड़ देता। इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कि उन्हें कभी पता नहीं चला। और फिर मैं कहता, दादाजी पूरी किताब पढ़ ली, अब जाऊं? और वो हर बार मुस्कुराकर कहते, जाओ बेटा। समय बीत गया और एक दिन वो भी बीत गया जब दादाजी चले गए। कमरा वही था, किताबें वही थीं, बस सुनने वाला कोई नहीं था। सालों बाद मैंने वही किताब खोली और जैसे जैसे पढ़ता गया, मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है? ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये बातें, ये सीख, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। उस दिन मुझे समझ आया, मैंने दादाजी को नहीं, खुद को अधूरा रखा था। आज मैं हर किताब पूरी पढ़ता हूं, हर शब्द समझता हूं, लेकिन अब सुनने वाले दादाजी नहीं हैं। सीख, होशियारी अगर गलत दिशा में जाए तो वो चालाकी बन जाती है। अधूरा काम हमें कभी पूरा इंसान नहीं बनने देता। ध्यान भटकने से हम अपने जीवन के सबसे कीमती पल खो देते हैं।